प्रतिशतता में यहाँ से भी अच्छे टॉपिक अच्छा टाइप बनती है, जो कौन सी है, एक अम्लीय विलयन विलयन वाला, जिसमें कि कुछ मात्रा में कोई दो पदार्थ होते हैं जो मिले हुए होते हैं, वो कितने प्रतिशत होती है उनकी प्रतिशतता के आधार पर। तो उस हिसाब से हम मेरे को सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक सवाल दिया हुआ है, कोई विलयन हो या कोई भी चीज़ सामग्री हो जिसमें दो चीज़ें आपस में मिलकर बनी हुई है, तो उसमें कोई चीज़ कितने प्रतिशत की मात्रा है उसमें, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे ये सवाल बनते हैं। जैसे एक सवाल दिया हुआ है, 50% अम्लीय सांद्रता वाले 9 लीटर द्रव में, यानी कोई द्रव है जिसकी मात्रा कितनी है, 9 लीटर है, उसमें जो अम्ल की जो सांद्रता है वो कितनी है, 50%। सीधी सी बात है, यानी कि 9 लीटर द्रव में 50% क्या है, अम्ल है। ठीक है, अम्ल यानी कि एसिड हो गया। अब क्या था, उसमें 9 लीटर द्रव में कितना पानी और मिलाया जाएगा, यानी कि अब इस लीटर में जो 9 लीटर विलियन है इसमें और पानी मिलाया जाएगा कि उसमें जो प्राप्त विलियन होगा उसमें अम्ल की मात्रा 30% ही रह जानी चाहिए। यानी कि कोई हमारे पास 9 लीटर विलियन है या द्रव है जिसमें क्या है, पहले 50% क्या है, उसमें अम्ल भरा हुआ है। अब उसमें पानी और डालना है कि जो अम्ल की मात्रा, जब हम पानी और डालेंगे किसी विलियन में तो सीधी सी बात अम्ल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो वही हमें कम करना है, तो उसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए जिससे कि इसका जो अम्ल है वो 30% ही इसमें रहे। ठीक है, अब क्या कहा है इसमें सवाल में, देखो 50% अम्ल की सांद्रता वाले। ठीक है, यानी कि हमारे पास 50% अम्ल। ठीक है, अम्ल को हम क्या लिख सकते हैं, एसिड ए लिख सकते हैं। ठीक है, दो चीजें, एक अम्ल है और एक क्या है, द्रव में पानी है। ठीक है, तो पानी को वाटर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है, 50%, यानी कि टोटल हमारे पास जो विलियन है वो कितना है, 100% है। उस 100% में से अम्ल कितना है हमारे पास, 50%। जब 50% अम्ल है तो वाटर भी कितना रहेगा, 50% ही रहेगा। ठीक है, अम्ल भाई दोनों 100% होंगे मिलके, तो 50% अम्ल हो गया, 50% क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि टोटल जो हमारे पास जो द्रव है वो कितना है, 9 लीटर है, यानी कि 9 लीटर की वैल्यू कितनी है, 100% है। ठीक है, 9 लीटर की वैल्यू कितनी है, 100% है। जब 50% का मान, 50% क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 यानी कि आधा। ठीक है, आधा क्या है इसमें, अम्ल है। ठीक है, और आधा ही क्या है इसमें, वाटर है। इसका जो गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा इसका, 4.5, यानी कि 4.5 लीटर क्या हुआ, अम्ल हुआ इसमें, और 4.5 लीटर क्या हुआ, पानी हुआ। ये पानी है। ठीक है, और ये क्या है, अम्ल, यानी कि दोनों की मात्रा कितनी है, 4.5 लीटर, 4.5 लीटर दोनों की मात्रा है। सीधी सी बात है, 50% इसमें क्या है, अम्ल है, 50% क्या है इसमें, पानी भरा हुआ है। अब क्या होगा, अब सवाल में क्या है, इसमें पानी और कितना मिलाया जाए कि अम्ल की जो सांद्रता है वो कितनी रह जाए, 30%। अम्ल तो इसमें मिला नहीं रहे, अम्ल पहले से मिला हुआ है, अम्ल पहले से ही मिला हुआ है, अम्ल इसमें हमने मिलाया नहीं है। जब हमने अम्ल मिलाया नहीं है तो सीधी सी बात है, अम्ल एज इट इज यही रहेगा हमारा। तो इसकी, अब इसकी बात कही गई है इसमें क्या, कि यह मात्रा कितनी रहनी चाहिए, 30%। जब यह 30% रहेगी तो पानी कितना रहेगा यहाँ पर, 70%। जब यह 30% रहेगी तो पानी कितना रहेगा इसमें, 70%। अब देखो 70% हमें इसमें पानी डालना है, रहेगा नहीं, पानी इसमें डालना पड़ेगा 70% बनाने के लिए। ठीक है, तब कितना डालेंगे, तो अब पहले ये देखो कि जब 30% की वैल्यू हमारे किसके बराबर है, 4.5 लीटर अम्ल के बराबर, यानी कि 30% की वैल्यू किसके बराबर है, 4.5 लीटर अम्ल है उसके बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, इसमें 30 को मान दे दो, 30 में मान दे दो किसका, 1% की वैल्यू निकालने का। ठीक है, तो 1% की जो वैल्यू निकालेंगे, ये किसकी आ गई, 1%। लेकिन अब उसमें पूछा क्या है कि उसमें पानी कितना, तो पानी कितना रहेगा इसमें, 70%। तो 70 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, 70% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4.5 में 30 का गुणा, 70 का गुणा। ठीक है, तो 1 0 ये। ठीक है, कितना आएगा, ये 1.5, अपने सकते 105, यानी 10.5 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा इसमें, 10.5 लीटर पानी हो जाएगा। और 4.5 लीटर क्या हो जाएगा इसमें, अम्ल। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, तो पहले कितना था इसमें पानी, 4.5 था। पहले कितना था इसमें, 4.5 था, तो 4.5 को इसमें से घटा दो, तो 4.5 को इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 लीटर। तो पानी की आवश्यकता कितनी पड़ी हमें, 6 लीटर की।
कितनी पड़ी, 6 लीटर की। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल हमारा कौन सा है? नेक्स्ट सवाल है, चीनी तथा पानी में 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी को उड़ा दिया जाता है। ठीक है, क्या कहा है समझो इसको ध्यान से। चीनी और पानी का एक मिश्रण है, ठीक है, एक घोल है, वो कितना है, 12 लीटर है, जिसमें 4% कितनी है, चीनी है। 4% क्या है, चीनी है। ठीक है, तो चीनी को क्या लिख सकते हैं, शुगर लिख सकते हैं एस, और वाटर पानी। तो चीनी कितनी है, 4% है। कितनी है, 4% है। शुगर कितनी होगी फिर, 6। टोटल हमारा 100% होता है, कोई भी मिश्रण होगा वो कितना होगा, 100% होगा। 96% वाटर है उसमें, और 4% क्या है उसमें, शुगर है। ठीक है, लेकिन अब उसमें क्या कहा है, ये टोटल जो द्रव है हमारा वो कितना है, 12 लीटर। कितना है, 12 लीटर है। 100% की वैल्यू कितनी है, 12 लीटर है। अब इसका क्या करें, घोल को गर्म किया। अब इस घोल को गर्म करेंगे, वाष्प बनेंगे, तो इसकी वाष्प के द्वारा इसमें क्या होगा, इसका जो पानी है वो क्या हो जाएगा, कम। जो कितना होगा, 2 लीटर कम हो जाएगा। तो कितना बचा पानी, हमारे पास कितना पानी बचा, 12 में से 2 लीटर चला जाएगा, 10 लीटर पानी बचा। यानी 10 लीटर क्या बचा हमारा, 10 लीटर हमारा वो घोल बचा। अब 10 लीटर घोल में कितना चीनी है हमारे पास, 10 लीटर घोल में कितनी चीनी की मात्रा है, वो हमें निकालनी है। ठीक है, 10% घोल में चीनी की मात्रा कितनी है, अब निकालो। ठीक है, पहले कितनी थी इसमें, पहले देखो 4 थी, तो 4% कितने पे थी, 12 लीटर में थी। 4 कितने में थी, 12 लीटर में। कितनी थी ये, 4, मतलब 4% थी, कितने में, 12 लीटर में। तो इसकी जो मात्रा आई वो कितनी है, 12 चौका 48। कितनी आई, 12 चौका 48, यानी कि 0.48, 0.48 ही आएगी। ये क्या है, प्रारंभिक चीनी की मात्रा 12 लीटर में। 12 लीटर में चीनी की मात्रा, 12 लीटर में चीनी की मात्रा कितनी हुई, 0.48 लीटर, 0.48 ग्राम। ठीक है, 0.48 ग्राम हो गई। अब क्या करेंगे हम इसमें, कि अब ये जो मात्रा तो यही है, लेकिन ये कितने में है, 10 लीटर में कितनी हो जाएगी, ये 10 लीटर में कितनी बचेगी। तो 10 लीटर में कैसे निकालेंगे इसको, 0.48 को निकालो, 10 लीटर में गुणा 100। 100 क्या निकालेंगे, इसकी प्रतिशतता निकालेंगे, इसकी चीनी की प्रतिशतता कितने में, 10 लीटर में। 10 लीटर टोटल बिलियन है, यहाँ हमारा कितना था, 12 लीटर बिलियन था। ठीक है, यहाँ कितना था हमारा, 12 लीटर बिलियन था। ठीक है, जब इसमें 4% हमने निकाली थी 12 लीटर में। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, इसकी मात्रा निकालेंगे। तो कितने में, 48 ग्राम है, कितने में, 10 लीटर में, गुणा हम 100 का प्रतिशत निकालने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए करेंगे, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना है, 4.8। ठीक है, चीनी का प्रतिशत कितना, सॉरी प्रतिशत 4.8 प्रतिशत। 100 का गुणा करते हैं प्रतिशत निकलता है। ठीक है, ये हमने 100 का भाग दिया था, तो मात्रा निकली थी यह चीनी की, यानी कि 4% चीनी की मात्रा निकाली थी 12 में से। 12 में से 4% चीनी की मात्रा निकाली थी इतनी। अब क्या होगा कि जब इतनी मात्रा आ गई, तो इसको हम प्रतिशत में देखेंगे कि इसकी मात्रा 10 लीटर लीटर में कितनी है, तो इसमें गुणा 100 कर देंगे, तो ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट कल का।